बात है जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत बढ़िया से समझोगे इसको। मोशन अंडर ग्रेविटी ये क्या है, जरा ध्यान से सुनना। किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिरा दें तो इसको हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी कहते। पहले तो एकदम एक एक बेसिक बात हर बच्चे का चाहेंगे, आंसर मिलते जाए। बोलो, जब हम इस कलम को छोड़ेंगे तो इसका वेग बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा कि एक समान रहेगा? जल्दी बोलो। हम इसको छोड़े, ध्यान से देख लो, इसको छोड़े, गिरा, वेग बढ़ते गया कि घटते गया कि एक समान? अच्छा, कितने को लग रहा है बढ़ते गया? अच्छा, कितने को लगा घटते गया? घटे वाला भी कोई है नहीं। और एक समान रूप से गया नहीं। तो बिल्कुल सही आपने समझा, वेग लगातार बढ़ते गया। वेग बढ़ते जाएगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? त्वरण। बोलो, अब हल्का वस्तु गिराए और भारी गिराए, ज्यादा किसका बढ़ेगा? ज्यादा हल्का के कि भारी के? लो बैग, फोटे वाला भी है सामान रे, लो बैग लो। भारी और हल्का। अब बोलो, दोनों को गिराएंगे, पहले नीचे कौन पहुंचे? भारी की हल्का? जल्दी बोलो। भारी। गधे एक साथ पहुंचेगा। बात समझो। लाओ, नीचे कलम है। तो पहला ध्यान दो, आपको हमेशा ध्यान देना। सुनेगा एकदम ध्यान से, नहीं तो यही क्वेश्चन कई लोग नालायक का गलत होता है। तुमसे पूछे कि बोलो, कागज का एक टुकड़ा और 50 किलो का पत्थर अगर 80 मीटर की ऊंचाई से दोनों को गिराया जाता है, सतह पर पहले कौन आएगा? बोलो। कागज का एक टुकड़ा और 50 किलो का पत्थर दोनों गिराएंगे, सतह पर पहले कौन आएगा? बोलो। पत्थर। गधे एक साथ आएगा। ये सब एकदम होश में रहेगा। हाँ, तुम लोग जो समझ रहे हो वो भी सही है। तुम लोग जो समझ रहे हो पहले पत्थर आएगा, वो भी सही है। लेकिन कब? जब क्वेश्चन में कह देगा हवा में दोनों को गिराया गया है, तो ये बेचारा उड़ियाते पड़ियाते रहेगा, ये नीचे आ जाए। कुछ नहीं बोल रहा है तो समझना यहाँ भैकम है, निर्वात है, और निर्वात में गिराएंगे, एक साथ नीचे आएगा। तो पहले एकदम बिल्कुल समझ में सबको आना चाहिए, जब हम कहें कि आपको भारी वस्तु, हल्का वस्तु गिराया गया, तो बिचवा में हवा में उड़ियावे मत लगना। सोचना निर्वात है, एक साथ आएगा। क्वेश्चन लगा दिया हवा में, तो समझना कि भारी वस्तु पहले आएगा, हल्का हवा से थोड़ा रुकेगा। तो कई बार हमने देखा है दोनों प्रश्न पूछे हुए, बच्चे को जानता है कि एक के साथ टीचर पढ़ा के रटवा दिया होगा, तो जान के दे देता है कि चिड़िया का पंख और 1 किलो का पत्थर समान ऊंचाई से गिराया गया है, तो पहले आएगा पंख की पत्थर। तो आंसर एक साथ। क्वेश्चन दिया निर्वात में पंख और 1 किलो का पत्थर गिराया गया है, पहले आएगा? जल्दी बोलो। एक साथ। क्वेश्चन देगा हवा में पंख और पत्थर गिराया गया है, पहले आएगा? पत्थर। आंसर चेंज करना है। जैसे ही वहां हवा में, तो उसको घेर के परीक्षा में मुस्कुराना है कि हम बच गए, ढेरे डूबेगा। इस बात समझ लो, एकदम ब्रेक एक एक करके तुम्हारा एकदम ठीक ठाक होना चाहिए। तो पहला नंबर हम लोग देखे कि पृथ्वी हल्का वस्तु को ज्यादा त्वरण देता है कि भारी? पृथ्वी किसको ज्यादा त्वरण देता है? तो एक समान। पृथ्वी भी एक इंजन है, हल्का गिराओ भारी गिराओ, समान एक्सीलरेटर देता है। और पृथ्वी के इस त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इस त्वरण का नाम क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं? जी से। छोटी जी जब लिखेंगे तो समझना कि त्वरणे है, ए ही है।
लेकिन ये पृथ्वी पर कुछ गिरेगा तो ये जी, और इसका मान फिक्स है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब भी हम कहें तो आपको दिमाग में सेट करना है कि 9.8 कहें चाहे 10 कहें, लगभग एक ही। 9 रुपया 80 पैसा तो 200, और हल्का वस्तु भारी वस्तु सब पर इतना ही सिस्टम लगता है। अब तुमसे क्वेश्चन धीरे धीरे देंगे, तुम्हारी समझ स्तर को चेक करेंगे, पहले थ्योरी ठीक करो। अब ये बताओ, कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो वेग बढ़ते जाएगा कि घटते जाएगा? घटते जाएगा, तो इसमें जी माइनस काम करेगा। माइनस त्वरण का मतलब ब्रेक है। अगर नीचे गिराएंगे तो प्लस काम करेगा। जी होता है धनात्मक की ऋणात्मक, दोनों हो सकता है। नीचे गिरेगा तो प्लस, ऊपर जाएगा तो माइनस। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। अगला स्टेप सब वही फॉर्मूला है, v बराबर u प्लस AT, तो इसमें चलेगा v बराबर u प्लस माइनस GT। अब देखो, कभी भी तुमको देगा वस्तु गिरा रहे हैं तो कहना कि एक के जगह g, प्लस माइनस क्यों लिखे? नीचे गिरेगा तो फॉर्मूला प्लस, ऊपर जाएगा तो फॉर्मूला माइनस। हम लोग पढ़े s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसमें s के जगह h, हाइट से गिराएंगे, फॉर्मूला वही है ut प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो ये सब फॉर्मूला इसी दोनों पर क्वेश्चन होगा। जब हम इसको फेंकेंगे तो बोलो मैक्सिमम हाइट पर वेग क्या होगा? जब फेंके तो मैक्सिमम हाइट पर ही रुक के नीचे आया, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होता है? 0 होता। जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम आने में लगता है। तुमको कहे कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को फेंका तो 2 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर गया, कितना देर में कैच किया? 2 सेकंड में अधिकतम ऊंचाई पर गया तो कितना देर में कैच किया? तो 2 सेकंड में गया, 2 सेकंड में आया तो 4 सेकंड में कैच किया। जितना देर मैक्सिमम हाइट उतना ही देर नीचे। मैक्सिमम हाइट पर वेग क्या होता है? 0। अब इन बातों से ही प्रश्न रहेगा, तो नीचे पहले लिखिए गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिखिए, स्टार लगा के डैश देके लिखिए। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के सतह पर स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराते हैं या ऊपर फेंकते हैं, नीचे गिराते हैं या ऊपर फेंकते हैं, तो इसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कहते हैं। तो इसे गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति कहते हैं। अधीन गति कहते हैं। नीचे स्टार लगा के डैश देंगे। गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में वस्तु की गति त्वरित या मंदित होता है। वस्तु की गति त्वरित या मंदित होता है। त्वरित का मतलब प्लस त्वरण, मंदित का मतलब माइनस त्वरण। मंदित कब होगा? जब ऊपर फेंकेंगे। त्वरित कब होगा?
जब नीचे आएगा, त्वरित या मंदित होता है। नीचे डबल स्टार लगा के डैश दे के लिख दीजिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान गुरुत्वीय त्वरण का मान जी बराबर, छोटी जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लगभग 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बोलो, पृथ्वी का जी ज्यादा काम करता है हल्का वस्तु के लिए कि भारी वस्तु के? दोनों के लिए समान। नीचे स्टार लगा के डैश दे के लिख दीजिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान हल्का और भारी, गुरुत्वीय त्वरण का मान हल्का और भारी दोनों वस्तु के लिए समान होता है। दोनों वस्तु के लिए समान होता है। दोनों वस्तु के लिए समान होता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है। अधिकतम ऊंचाई पर वेग शून्य होता है। नीचे डैश तक लिख दीजिए, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधीन गति में जितना समय अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगता है, जितना समय अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगता है, जितना समय अधिकतम ऊंचाई पर जाने में लगता है, उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगता है। नीचे आने में लगता है। दो फॉर्मूला लिख दीजिए। पहला V बराबर U प्लस माइनस GT, V बराबर U प्लस माइनस GT। दूसरा लिख दीजिए H बराबर UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। बोलो, प्लस कब यूज करोगे? नीचे आएगा। माइनस कब यूज करोगे? ऊपर जाएगा। H बराबर UT प्लस माइनस हाफ GT स्क्वायर। चलिए, तो कैसे प्रश्न रहता है अब उसकी बात करें। नीचे लिखिए क्वेश्चन। प्रश्न बहुत ही प्रैक्टिकल पूछा जाएगा। जो बच्चे उस प्रैक्टिकल बात को समझ पाएगा उनको क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति में अधिकतम ऊंचाई पर
किसका मान अशून्य होगा? किसका मान अशून्य होगा? किसका मान अशून्य होगा? चॉइस ए वेग, चॉइस बी त्वरण, चॉइस सी संवेग, चॉइस डी बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। अब जो बच्चे अब ध्यान दोगे तो उनको धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि परीक्षा में जो क्वेश्चन होगा वो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग से होगा, वो तुमको कॉपी में लिखा हुआ से लड़ने उड़ने वाला नहीं है। समझ कितना रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, उसी पर तुम्हारा सिस्टम चलेगा। अब जो लड़का अच्छा समझ रहा है परीक्षा में बना देगा वो। चलो जल्दी बताओ, कितने बच्चे ए लगा रहे हो? नहीं। बी त्वरण, अच्छा। सी संवेग, और डी बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। पहले हम लोग ये देखें, संवेग का मतलब होता है द्रव्यमान गुना वेग, ये है संवेग। बोलो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या है? 0। तो वेग 0 हो गया तो संवेग भी 0 हो। क्वेश्चन है शून्य होगा कि अशून्य होगा? अशून्य माने शून्य नहीं है, तो गुरुत्वीय त्वरण शून्य नहीं है, क्योंकि ये 9.8 हर जगह काम कर रहा। बात समझो, इसी क्वेश्चन को घुमा दे, कौन शून्य होगा? तो वेग और संवेग शून्य हो। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन लिखो। लेवल देखो, ये मेन समझना, ये सब जगह नहीं मिलना है। किताब में रीडिंग, कई लड़का है कि सर वो किताब बताइए सर फिजिक्स ठीक कर ले, तो रीडिंग मारोगे उतना सब लिखल रहेगा, लेकिन उससे बनेगा नहीं तुमसे, क्योंकि उसमें तुमको ये वाला अंडरस्टैंडिंग शामिल करना है। उसके लिए टीचर का नीड होता है, और कितना समझ पाए हो इसी से परीक्षा में बनेगा। जैसे अगला प्रश्न हल्का लेवल बढ़ा रहा है, क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक, एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है। नीचे गिराया जाता है तो किसका मान, तो किसका मान, तो किसका मान अपरिवर्तित होगा? किसका मान अपरिवर्तित होगा? अपरिवर्तित होगा। चॉइस ए केवल 4, बी केवल 2, सी 1 2 4, डी इनमें से कोई नहीं। अभी बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन होगा। पहला जो दिए थे वो तुम्हारा दरोगा लेवल था, यहां से चढ़ाए बीपीएससी, और सीख रहे हो तो अगला यूपीएससी चढ़ा देंगे, तो मूड फ्रेश हो जाएगा। बात वही है, खाली समझने का तरीका तुमको बदलना चाहिए कि क्या पूछ रहा। एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। बीपीएससी में इसी प्रकार का पूछा कि चांद के सतह पर गिरा रहे हैं, तो बच्चे को हम तो धरती पर रख ले हैं, वो चांद पे ले जाके पटका था। तो अब जो लड़का ध्यान दे रहा है उनसे बन जाए। पहले 1 मिनट का हम समय देंगे, तुम सोचो, सोचने के बाद देखें कौन बच्चे सही कर पाते हो। एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित होगा? चॉइस दिया हुआ ए बी सी डी। सोच लिया साहब? कितने बच्चे ए में हो? ए में है, गुड। बी में कितने बच्चे हो? बी में है, बहुत सुंदर। तुम किसी में हाथ उठा देता है। सी में कितना बच्चा है? गुड। और डी वाला से पूछेंगे क्या सोचा था जो डी में है? कितना लोग डी में है?
अब देखो डरे हाथे नहीं उठा रहा, डी में खड़ा हो। क्या सोचे जो डी आया? तुम सोचा होगा ना कि 1 3 1 2 में नहीं है, तो ऐसा सोचा होगा। क्या सोचा? मैंने कौन वाला बोल, जल्दी नंबरिंग बोल। द्रव्यमान और त्वरण नहीं बदलेगा। मैंने तुम्हारा आंसर है 2 4, है ना? अच्छा, बैठ जाइए। बहुत सुंदर, कितना अच्छा सोचा है। मिजाज खुश हो जाता है कि हाँ अब सोचने लगा। हमको ऐसा के चाहिए, ई वाला जो सोचने लगता है तो एकदम तुरंत मिठाई खिलाने के लिए तैयार, रेडी मोड में है। 1 साल के अंदर खिलाएगा, रिजल्ट पे आ गया। सोचा नहीं, खाली मूर्खवान रुकी सर टीक मार मार के ऐसे ही कहले, तो सब कोई मतलब है? पढ़ चाहे मत पढ़ो, सब एक के। तुमको हर क्वेश्चन पे समझना, और यही चीज तुमको ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले सभी बच्चे ये बताओ, क्या अपरिवर्तित रहेगा? हम इस कलम को गिरा रहे हैं, तो बोलो इसका मास अगर ये 100 ग्राम है तो हर पॉइंट पर 100 ग्राम, तो क्या इसका द्रव्यमान कभी बदलेगा? नहीं। अच्छा, वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है कि वही है? बढ़ रहा है। आपको 1 तल्ला से गिराएं तो टन, तीसरा तल्ला से गिराएंगे तो टनाक। वेग बढ़ न रहा है जी। तो बोलो वेग वही है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, तो वेग परिवर्तित हो रहा। और संवेग का मतलब द्रव्यमान गुना वेग है। अगर द्रव्यमान नहीं बदल रहा है लेकिन वेग बदल रहा है, तो संवेग भी बदल जाएगा। बोलो जी, बात क्लियर है सबका? बोलो, गुरुत्वीय त्वरण तो बेचारा है हमेशा 9.8, हमेशा फिक्स्ड है, तो ये भी नहीं बदल रहा है। और उसने बिल्कुल सही सोचा, 2 4, जो इनमें से कोई नहीं। मैं सिर्फ 2 हाथ उठाया क्लास में, गर्ल्स तरफ हम पूछे तो सही कर लिया, वो ने हिम्मत किया। अब बाकी डी सोचा भी तो हम कहे कि पूछेंगे, तो कहा कि ना घींच नहीं रहा, वही अच्छा। क्वेश्चन तुमको समझ एक ही बनाओ, समझ कितना रहो ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ ही नहीं रहा है तो बैठ के फिर झक मारते रहो। वो खाली हल्कावन बनाने से थोड़े रिजल्ट आएगा, वो टाइम पास। अब हल्का हल्का सड़ियल सड़ियल क्वेश्चन क्या है, कई लड़का का प्रिंट मिला टेस्ट सीरीज में, कौन सूत्र सही है? भी बराबर ई है। तो वो सब कौन नहीं सही करेगा? आ भी जाएगा परीक्षा में तो सब के सही, उससे रिजल्ट होगा? ई रिजल्ट देगा तुम। अब इसी क्वेश्चन को तुमसे पूछा जाए कि बोलो, अगर चांद पर जाएंगे और गिरा रहे हैं तो संवेग घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, शून्य रहेगा और अपरिवर्तित रहेगा। चांद पे ले गए तुमको, बोल, किसी वस्तु को चांद पर स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो उसका संवेग घटते जाएगा, बढ़ते जाएगा, शून्य रहेगा, चूंकि चांद पर है, अपरिवर्तित रहेगा। कस के बोल दे, अपरिवर्तित आवाज भी आ रहा है। कितने बच्चे को अपरिवर्तित लग रहा है? हाथ उठाओ। 2 को मिलकर इतना हल्ला किया था रे। कितने को शून्य लग रहा है? गुड। गधे, क्या चांद पर 0 है? नहीं। पृथ्वी का 1/6 है। सब धरती वाला है, लेकिन धरती का 1/6 सोचना, तो इसीलिए शून्य नहीं होगा, अपरिवर्तित नहीं होगा। अब मामला 2 पर है, बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, चांद पे गिरा रहे हैं तो इसका संवेग कितने को लग रहा है? बढ़ेगा। हाथ उठाओ। कितने को लग रहा है घटेगा? घटेगा। कितना नालायक है तो नहीं रे, सब तो हद नालायक है। चांद पे ले जाएंगे, मास वही है। किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो जी है कि नहीं? चांद पर है। जब जी है माने एक्सेलेरेटर है, तो वेग एक समान होगा कि बढ़ते जाएगा? बढ़ते जाए। अरे मूर्ख, जब भी जी कुछ भी रहेगा तो जी माने त्वरण है, और त्वरण माने ए से एक्सेलेरेटर है। एक्सेलेरेटर है तो वेग है बढ़ रहा, तो वेग बढ़ते जाएगा तो एम भी वेग बढ़ते जाएगा तो संवेग बढ़ते जाएगा। घटा कैसे रे मूर्ख? हर पॉइंट पर जब वेग बढ़ रहा है तो हर पॉइंट पर संवेग बढ़ेगा। अब तुमको कहीं ले जाके पटके मंगलो ग्रह पर करे तो होश में रह। एगो जरा देखते हैं, लेवल बढ़ाया जाए कि इतने ठीक है रे?
ना छोड़ो, तुम लोग के बैच में इतने ठीक है, वो बीपीएससी बैच वाला ठीक। तुम लोग इतना समझ रहा है तो हम बड़ा खुश हैं, चूंकि ये बैच दरोगा फाउंडेशन, दरोगा का बच्चा इतना समझ रहा है तो प्रश्न पे हिम्मत करेगा कि हाँ सर इससे हल्का ही था, ठीक है बना। अब इसमें खैर सुने, अब दूसरा रहेगा बीपीएससी, तो उसको हम चांद और धरती दोनों पर गिराएंगे और क्वेश्चन दे देंगे 5 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु को पहले चांद पे छोड़ा गया और फिर उतने ही ऊंचाई से धरती पर छोड़ा गया, तो पहले नीचे आएगा चांद पर धरती पर एक साथ। जल्दी बोलो, एक साथ। हाय रे नालायक, एक साथ। कितना मूर्ख इन लोग है, लोग तो ऐसा नहीं एक साथ पढ़ लेता है कि सब में एक साथ। अभी सीखा रे मूर्ख की धरती पर जी 10 है और चांद पर जी 10 के 6 भाग है, ई एस्लेटर है, तो चांद पर जी कम है तो ओकर वेग कम बढ़ते जाएगा, धरती पर ज्यादा बढ़ते जाएगा, तो पहले नीचे कौन आएगा? धरती पर। इतना सिंपल बात अभी तो हम घुमाए भी नहीं थे। तुम लोग इन लोग को तो कहीं दो जगह पटकेगा तो वजह पटका के चिल्लाते रहेगा कि जी बड़ी भारी सर न लड़ ले सर। मूर्ख सब एकदम छोड़ दे सोचना कि लड़ ले या पढ़ ले, कुछ भी आए तो अपना बुद्धि लगाना सीख कि हाँ इस पे सर हम बुद्धि लगाए, बड़ा अच्छा प्रश्न हमको भेंट। तो पहले अब ये बताओ, अब तुम लोग इस समझ रहा है अगर दोनों जगह हम गिराएं, चांद पे और धरती पे समान ऊंचाई से किसी वस्तु को गिराएं, तो सतह पर ज्यादा चांद पर होगा संवेग, वेग, द्रव्यमान, त्वरण, ऐसा 4-5 चॉइस दे, समझ पाएगा। अच्छा, ज्यादा संवेग दोनों वस्तु में किसका होगा? चांद पर गिरा जिसका कि धरती पर गिरा जिसका? अरे संवेग बने आगे पढ़ोगे, संवेग का मतलब पिटाई, पिटाई, चोट। हम अगर कहें कि अगले दिन मैं पूछताछ करके संवेग प्रदान करूंगा, तो बगल में मत पूछना कि कुछ देवेला कहे। संवेग माने पीटेंगे, चोट लगेगा। और तुमको हम जैसे कहें कि ठहरो अभी संवेग देंगे, तो हम किस चीज को खोजेंगे? डंटा। डंटा एक मांस है, तुम भी ध्यान दोगे कैसन डंटा सर लाते हैं। अब हम हल्का लाए, ज्यादा चोट नहीं लगे, भारी लाए कहेगा बस संवेग ज्यादा मिल सकता है। और डंटा के बाद तुम लोग दूसरा ध्यान किस पर देता है कि सर कैसन है, सीधा है कि टेढ़ा। सीधा है तो डंटा, भारी है तो खाली सटेले बहुत मारेंगे। तुम भी कहा कि हाँ न चोट न धीरे मारते, और जरा घींच दिए, बाप रे माहौल गड़बड़। तो इस द्रव्यमान में जैसे ही दे दिए वेग, तो तुम जो छटपटाया वो था संवेग, यही संवेग। अब जल्दी बताओ, जैसे ही वेग बढ़ते जाएगा तो संवेग बढ़ते जाएगा। ये दोनों सिस्टम सीधा ना है। अब बताओ, हम एक चांद पर ईंटा को रखे और एक धरती पर ईंट को रखे और छोड़े, तो ज्यादा संवेग सतह पर कहां रहेगा? धरती पर कि चांद? जल्दी बोलो। धरती पर। समान ऊंचाई से गिरेगा तो इसका ज्यादा होगा, इसका कम हो। क्यों? इसका त्वरण कम है तो वेग परिवर्तन कम है, तो इसलिए संवेग कम हो। ये सब चीज तुमको कहीं भी सोचना एकदम ठीक ठाक रहना चाहिए। तो अब इसमें ध्यान से एक क्वेश्चन आउट कर ही लेते हैं, थोड़ा सा हल्का बढ़ाते। लिखिए, क्वेश्चन लिखे, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को, अंतरिक्ष में किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष में किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जाता है, तो किसका मान 0 होगा?
5 चॉइस है। अंतरिक्ष में किसी वस्तु को छोड़ा जा रहा है तो किसका मान शून्य होगा? त्वरण, द्रव्यमान, संवेग, इनमें सभी वेग। अच्छा, अंतरिक्ष में किसी वस्तु का वेग होगा कि नहीं? होगा ना। अच्छा, तो एगो एफ चॉइस भी देते हैं, इनमें से कोई नहीं, केवल मैंने चॉइस बढ़ाया है ताकि आप सोचते जाओ। हमें एक ही क्वेश्चन बनाओ लेकिन तुम बैठ के सोचो, तो दिस इज फिजिक्स, यही फिजिक्स है। फिजिक्स में कुछ चाहोगे कि सर लिखा दीजिए, कोई किताब बता दीजिए, एकदम वही वाला रट जाएंगे, वही वाला छप जाएगा, तो ऐसा मूर्ख मास्टर और मूर्ख लड़के बैठ के सोचते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा स्किल सोचने का कितना बढ़ रहा है वो पढ़ाई है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट समझना। आज के दौर में 99% लोग वही मिलेगा, हुआ कराएगा, यही छापेगा रे, एकदम यही लड़ेगा रे, हम जो लिख दिए हैं उससे बाहर नहीं आएगा रे। कुछ हम लिखेंगे रे तो सेटर, हम किताब में चांद पे लिख देगा, वो मंगल पर ले जाके फटकेगा, तक क्या करे। कोई ऐसा किताब नहीं है जिसको लिख देने से साइंस बन जाए, उसमें सोचना होता है। तो इसमें सोचने जो आ रहा है, मैं जानता हूं कि तुम 10 क्वेश्चन पूछेगा 10 बनाओगे, कब? सोचने आ गया है तब। जल्दी पहले इसको बनाओ। एफ तक हमने दिया है, क्या शून्य होगा? एफ तक तो हम हड़काने के लिए दे दिए हैं, तो तुम अपना सोचो कि पहले हूं निकल सकते हैं। चलो टाइम ओवर, कस के बोलो, कस के और कस के। ए में आवाज ज्यादा है। अच्छा, कितने लोग ए में हैं? हाथ उठा, बहुत बच्चा है ए में। अच्छा, बी कितने बच्चे का है? सी और डी नहीं, ई, वेग और एफ, इनमें से कोई नहीं। एफ, गुड। सबसे पहले तो नालायक ये समझना है कि जब अंतरिक्ष में हम जाते हैं तो अंतरिक्ष में वेग होता है कि नहीं होता है? होता है, वेग होता है। अंतरिक्ष में कोई चीज गिरते रहे, लेकिन अंतरिक्ष किसको कहते हैं? जहां पे खींचना गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, एक समान वेग से गिरता है, तो ये 0 होता है। वहां जी नहीं है, जी का मान धरती पर है 10, चांद पे जाएंगे तो उसका 1/6। जहां जी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, वेग है, एक समान से गिर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि अंतरिक्ष है। तो किसका मान शून्य होगा? तो वेग तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। ये सब जान के हम केवल बढ़ा दिए थे। अब रहा मामला, ए तो 0 है। अच्छा, बी 0 होगा कि नहीं? जब वेग 0 नहीं है तो बोलो संवेग एम भी, वेग 0 है नहीं, तो संवेग 0 होगा कि नहीं? जल्दी बोलो, नहीं। तो अंतरिक्ष में हर चीज भारहीन होता है, उसका कुछ नहीं भार होता है। तो इसमें द्रव्यमान का सेंस यहां भार से ही, और कोई भी चीज जब द्रव्यमान भारहीन है तो वहां चोट उट नहीं लगता, सब चीज समान वेग से गिर रहा है, तुम जबरदस्ती रुकोगे तभी नुकसान। तो इसीलिए यहां भार भी शून्य होता, संवेग भी शून्य होता, और इनमें सभी शून्य होता। भाग गया मारा ए, अब भागा डी, एक को हाथ नहीं उठाया था। अब ले जाके मंगल ग्रह पर पटकेगा तब बचेगा ना सब्जी, आपको समझना है। हाँ, अब बहुत टाइट पे है तो ऐसा हो सकता है कि द्रव्यमान 0 नहीं है। कुछ बच्चे सोच सकते हो, सही सोच रहे, खाली ए भी तुम मारे हो तो चलेगा, ये एक विवादित क्वेश्चन का पार्ट। सभी लिखने से इशारा है कि ये है, और नहीं तो द्रव्यमान कभी 0 नहीं होता, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। जब भी बदलता है तो भार बदलता है। भार 0 है क्योंकि भार का फॉर्मूला क्या होता है? mg। जी 0 हो जाने के कारण भार 0 हो जाता, एम हमेशा वही है। तो जिन बच्चों ने ए लगाया सही, सेटर की इच्छा थी, अब यहां द्रव्यमान शब्द लिखा है तो ये माना जा सकता है कि भार जैसा है तब 0। अगर तुम एकदम जिद पे अड़ल है कि ना सर द्रव्यमान तो कभी 0 नहीं है, तो तुम भी अपने जगह सही हो, और ए फिर आंसर केवल ए भी चलेगा। बात समझ लीजिए, ए भी चलेगा, क्योंकि
भारहीन है, द्रव्यमानहीन नहीं। हाँ, अगर यहां भार लिख देते तब 0। तो ये चीज भी आपका फिर चलेगा, फिर सभी नहीं होगा। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न आप कह सकते हैं इसमें। तो अब इसमें पहले कुछ क्वेश्चन को देखें कैसे पूछा जाता है, सुनोगे अब ध्यान से। लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल बनाना कोई इलाज नहीं है, परीक्षा में प्रश्न को समझना इलाज है। हम लोग जल्दी बताएं, v बराबर फॉर्मूला क्या है, u प्लस माइनस जी टी। h बराबर फॉर्मूला क्या है, ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बहुत अच्छा से समझेगा आप। जो लड़के हमारे साथ ध्यान दोगे एकदम क्लियर हो जाए। पहले अब ई बताओ, कोई वस्तु हम छोड़ने जा रहे हैं तो u क्या है, 0। अरे अभी जस्ट छोड़ने जा रहे हैं तो u क्या है, 0। तो u 0 है तो ये खत्म हो गया, u 0 है तो ये खत्म हो गया, ut 0। क्या ये g कभी बदलता है कि समान रहता है, समान रहता है। तो इसीलिए v समानुपाती t होता है। v और t में समानुपाती का संबंध है क्योंकि g कभी नहीं बदलता। जल्दी बताओ, हाफ बदलेगा कभी कि नहीं बदलेगा, नहीं। g बदलेगा कि नहीं बदलेगा, नहीं। तो h समानुपाती t स्क्वायर होता है। यही सबसे ज्यादा पूछता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, लड़के हमारे बहादुरी से छोड़ते। क्वेश्चन क्या देगा, एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में तय की गई दूरी का अनुपात होगा 1:2:3, b 1:4:9, c d ऐसे ही दे दी। तो तुम्हें बस इतना ही सोचना है कि निकाल क्या रहा है, दूरी। दूरी माने हाइट, और ये टी स्क्वायर के समानुपाती है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आंसर बी। इसी में फिर पूछ दिया कि इसको छोड़ा गया है तो पहला सेकंड, दूसरा सेकंड और तीसरा सेकंड में वेग का अनुपात क्या होगा। तो कई लड़का स्क्वायर करिए के छोड़ता, लेकिन जब तुमसे वेग पूछेगा तो मुस्कुराना कीजिए, फुल टावर धर लिया। वेग पूछेगा तो टाइम के अनुसार चलेगा, 1 2 3 आंसर हो। बोलो जी, क्लियर हो रहा है सबका। क्वेश्चन दिया, एक पत्थर को छोड़े तो दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड में उसका वेग का अनुपात क्या होगा, जल्दी बोलो, 2:3। तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा, 4:9। उल्टा क्वेश्चन देगा, एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराया गया है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी 1:4 में है तो वेग का अनुपात क्या होगा। तो तुम समझोगे दूरी 1:4 है तो टाइम 1:2 है, वेग टाइम के समानुपाती है तो 1:2 है, आंसर हो। ये सब क्वेश्चन पूछता है और मूर्खवन न्यूमेरिकल पूछा है। ये कोई न्यूमेरिकल है, ये तो तुम्हारा खाली प्रेजेंस ऑफ माइंड पर इसको निकालना है कि जी इसको हम समझ गए। तो नीचे स्टार लगा के डैश दे के लिख दीजिए। पिछला प्रश्न में सही किसको टिक मारा, किसको मारा, ऐसे ज्यादा अच्छा यही हमको लग रहा है। चूंकि द्रव्यमान शब्द हमने दे दिया, वो थोड़ा सा हम भार लिख देते तो मेरा ज्यादा अच्छा हो जाता। तो हम हड़बड़ में थोड़ा लिखा दिए, वहां भार लिखते तो कंफर्म डे था, ऐसे यही मारो तो ज्यादा बढ़िया है। त्वरण 0। चलिए, तो अब हम लोग ध्यान से समझें। आपके लिए नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ। पहले स्टार लगा के 2 लाइन लिख दें, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख दीजिए। v समानुपाती t और h या s जिसको दूरी कहे वो समानुपाती t स्क्वायर होता है। जब भी दूरी कहेगा तो आपका समझना है कि एकदम स्क्वायर चलेगा, और वेग कहेगा तो सीधा सीधा। बच्चा परेशान है कि सर बड़ी जी का मान होता है। बड़ी जी गुरुत्वाकर्षण लेसन में भेंट होगा, अभी हम लोग मोशन पढ़ रहे, तो बड़ी जी क्या होता है गुरुत्वाकर्षण लेसन पढ़ोगे सब भेंट हो जाएगा। चलिए, अभी हम लोग ध्यान से समझें। प्रश्न लिखिए। क्वेश्चन, एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है। एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है।
एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिराया जाता है, नीचे गिराया जाता है, तो पहले और दूसरे सेकंड में, तो पहले और दूसरे सेकंड में, पहले और दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? पहले और दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? दूरी का अनुपात क्या होगा? क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हो? जल्दी आंसर कसके बोलो। वेरी गुड। आप पहले देखें कि टाइम पहला और दूसरा है और हमें दूरी कह रहा है, तो टाइम का स्क्वायर चलेगा, 1 स्क्वायर अनुपात 2 स्क्वायर, तो 1 अनुपात 4 आंसर। यदि इसी प्रश्न में वेग पूछता तब, वेरी गुड, वेग पूछता तो ये टाइम का सीधा चलता है 1 अनुपात 2, सीधा सीधा हो जाएगा। क्या जी क्लियर है सबका ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग का बहुत अच्छा, हम लोग इस स्टेप को देखें। अब यहां से मेन न्यूमेरिकल का पार्ट बहुत नहीं रहता। अब कोई बच्चे बना रहे हैं कि इतना वेग से फेंका, कितना देर में कैच करेगा, कितना वेग से गिरेगा, ये सब जमाना खत्म है, ये सब नहीं रहेगा। तुमको जब भी रहेगा तो इसका कंसेप्ट से क्वेश्चन होगा। जो अभी तुम चला, संवेग में चेंजिंग, आवेग में चेंजिंग, बल में चेंजिंग, इस पर मेन प्रश्न होगा। अब पहले ये बताओ, क्वेश्चन अब इसी को और भारी करे। एम द्रव्यमान के वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिरा रहे हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर बल का मान वही रहेगा, बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, शून्य रहेगा। सुन लो क्वेश्चन, फिर नालायक जैसा बोलेगा तो मतलब तुम सीख नहीं रहा, खाली टाइम पास कर रहे हो। क्वेश्चन फिर से सुनो। एक वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिरा रहा है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला बल बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, एक समान रहेगा, शून्य होगा। क्या होगा? तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। बल का फॉर्मूला होता है एम में, बल का फॉर्मूला एम में, और यहां जब गिरा रहे हैं तो ए के जगह जी। अब हम लोग हर पॉइंट पर सोचेंगे, क्या हर पॉइंट पर एम बदल रहा है कि वही है? वही है। गुड। हर पॉइंट पर जी बदल रहा है कि वही है? तो हर पॉइंट पर बल एक समान रहेगा। हो गया आंसर। मूर्खवन, गिर रहा है तब बल ज्यादा ही होगा, कहा कि चोट बढ़ गया, बढ़ा के मार देगा। संवेग बढ़ रहा था, बल वही था, और क्वेश्चन तुमसे देगा किसका मान एक समान रहा? वेग, बल, संवेग, इनमें से कोई नहीं, तो बल। अब वहां तुमको फॉर्मूले नहीं मालूम है तो तुम किसको एक समान मार देगा, कोई ठिकाने नहीं। हम किताब में तुमको क्वेश्चन कुछ दिए, यहां पूछ दिया कुछ, आंसर गलत हो। तो तुमको ये स्टेप समझना था। अगर हम प्रत्येक पॉइंट पर संवेग बोलते तब, वेरी गुड, संवेग का मतलब एमवी, मास चेंज नहीं कर रहा है लेकिन वेग बढ़ रहा है, तो बढ़ते जाएगा, एकदम सही है। तो अब पहले ये बताओ, इमोशन अंडर ग्रेविटी समझ में आ गया है सबको ना? बाकी अब न्यूमेरिकल की बात है, तो एक प्रश्न समझा देंगे, सब समझ जाओगे, क्योंकि दुए को इसमें फॉर्मूले पर चलता है। अब जो लड़का ध्यान दिया तुरंत क्लियर। तुमको कहा कि 80 मीटर हाइट से एक पत्थर छोड़े हैं, कितना वेग से टकराए, तो तुम पहले ही सोचोगे ना कि हाइट कितना है, 80, छोड़ रहे हैं तो वेग क्या है, 0, ऊपर जा रहा है कि नीचे, नीचे, तो एच का फॉर्मूला यूटी प्लस में लेंगे कि माइनस में? नीचे आ रहा है तो प्लस में, हाफ जी टी स्क्वायर। एच का मान 80, यू क्या है, 0, खत्म। हाफ जी का मान 10 टी स्क्वायर, दूसरे कै बार में 5, 5 से 16, टाइम बराबर 4। किस वेग से टकराएगा? v बराबर u प्लस जी टी। यू का मान 0, जी का मान 10, टी का मान 4, 40 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। आंसर हमें मालूम है, ऐसा बनवा के एक दिन पार लगाया जा सकता है, लेकिन परीक्षा में 0 नंबर का। ये सब खाली भात दाल है, पेट भर के जिंदा रहोगे, एग्जाम नहीं निकलेगा, जूस पीना पड़ेगा जो अभी चला है।
बस हम बल कैसा होगा, संवेग कैसा हो, ये इंपॉर्टेंट है। ये सब कहीं पढ़ रहा थी भात दाल, लिखित जाओ बनेते जाओ, बन गया सर, मतलब कुछ नहीं है, परीक्षा में नहीं आएगा ये एकेडमिक सिस्टम। तो इसीलिए हम इसको सब सीधे छोड़ दी। अब यहां से प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, उन सभी का पूरा